Aber so freue ich mich umso mehr, dass ich hier sein kann und dass das, was Gott mir gezeigt hat für meine Zukunft, passiert ist. और वो खुश हैं कि वो आज इधर खड़ी हुई हैं और जो उनने विजन खुदा से देखा था वो हकीकत में बदल गया. So, Amen. Amen. So, ich bin gespannt, was vorhat. हाँ, वो खुश हैं और वो देखना चाहती हैं आज ये कलाम कैसे आप लोगों की मदद कर सकता है. Ja, aber mir kam ein Wort aus der Schrift in den Sinn, aus Jesaja 55. उनको एक कलाम से एक आयत आपके साथ शेयर करनी है. इज़ाया 55 वर्स 11. Ja, wenn Sie es sagen. यसाया उसका 55 बाब और उसकी 11 वर्स. उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा. आमीन. Amen. Und ich habe gesehen, dass das einfach wahr ist, dass wenn Gott spricht, dann sorgt er dafür, dass es passiert. और ये उनको खुद भी अपनी लाइफ के अंदर फील हुआ है कि जब खुदा मुझसे उनसे कोई वादे करता है वो सच्चा भी करता है. So, deshalb bin ich jetzt hier. और इस वजह से वो इधर हैं आज. Ja. Und wenn er zu euch spricht, sorgt er auch dafür, dass es passiert. और जब आप लोगों से भी बात करते हैं आप ईमान से याद रखा करें कि खुदा अपने वादों में सच्चा और बरहक है. Weil sein Wort ist wahr. और उसका कलाम सच्चा है. Und ist es nicht wunderbar, wie treu Gott ist? और ये कितनी अच्छी बात है कि हमारा खुदा इतना वफादार खुदा है. Sein Herz schlägt für uns, wirklich für uns. उसका दिल हमारे लिए धड़कता है. Er hat sogar in seinem Wort geschrieben, dass er uns geschaffen hat nach seinem Bild. और इसके कलाम में भी लिखा हुआ है कि उसने हमें अपनी शबीह पे बनाया है. So Mose hat das geschrieben in 1. Mose 1,28. ये पहला मोसेस में लिखा हुआ है वर्स 28. Da steht, lasst uns Menschen machen nach meinem Bild. उधर लिखा हुआ है कि खुदा ने बोला कि इंसान को अपनी शबीह पे बनाते हैं. Genau, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. और खुदा ने अपनी शबीह पे हमें बनाया. Und er hat gesagt, es ist sehr gut. और उसने बोला ये बहुत अच्छा है. Sind wir nicht Menschen? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या आप इंसान हैं? Ja, oder? Wir sind Menschen, natürlich sind wir Menschen. Ja, Of course हम इंसान हैं. ja. Und wenn wir uns anschauen, schaut euch an gegenseitig. और Eure प्लीज आप एक Nachbarn. दूसरे की तरफ देखें. Ja, schaut euch an. Ey, was seht ihr, ein Mensch, oder? आप सोच रहे होंगे कितने प्यारे इंसान हैं. आप एक दूसरे की तरफ देखें और बोलें Yeah. आप कितने प्यारे हैं. Und yes, Amen. Und sind wir nicht alle wunderschön? और पूछें कि हम आपको भी खुदा की शबीह पे हमने बनाया है. Yes, und sind wir nicht wunderschön? Wir sind क्या wunderschön. हम प्यारे नहीं हैं? Und Gott hat gesagt, er hat uns gemacht nach seinem Bild. और खुदा ने यही बोला कि उसने हमें अपनी शबीह पे बनाया है. आमीन. So, du darfst wissen, dein Nachbar ist ein Teil, wo du Gott siehst. आपका जो नेबर है वो आपके साथ जो बैठे हुए हैं वो सारे खुदा की शबीह पे बनाए गए हैं. वो खुदा के हिस्सा हैं. Ja? Amen. 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 Wir sind nach seinem Bild geschaffen. हम उसकी शबीह पे बनाए गए हैं. Wir sind unterschiedlich. हम शायद अलग हैं दिखने में, aber gleichwertig. पर खुदा की आंखों में हम सारे इक्वल हैं. Und wir haben einen gemeinsamen Auftrag. और हमें खुदा ने एक साथ में मकसद दिया है खुदा के कलाम को शेयर करना इस दुनिया में. So steht es in 1. Mose. Was kann ich tun? ये बाइबल में भी लिखा हुआ है. Gott selbst hat es geschrieben. खुदा ने खुद लिखा Amen. है. Amen. Amen. Egal, ob ich klein oder groß bin, ich bin ein Mensch. ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायद मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ मेरा कलर क्या है, हम सारे इंसान हैं. Ja, und ich kann Gott in dem kleinen Menschen und in dem großen sehen. और हम खुदा को इंसानों के अंदर देख सकते हैं. Und in Psalm 39, Verse 13 bis 16, And Psalm 93
139 सॉरी। ज़बूर 139 और उसकी 13 से 16 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपा न था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। आमीन। Amen. आमीन। Amen. Da steht, dass bevor du hier auf diese Erde kamst, Gott schon wusste, dass es sein wird. ये इसमें लिखा हुआ है इस कलाम में कि आप इस दुनिया में आने से पहले खुदा की ये मर्जी थी कि आप इधर आएं। Ja, dass deine Tage schon in ein Buch geschrieben waren, कि आपके दिन किताब में पहले से लिखे हुए थे। als du noch gar nicht hier auf dieser Erde warst. इवन इससे पहले कि आप इस दुनिया में थे, Weil es Gottes Sehnsucht und Absicht war, dass du hier bist. ये खुदा की मर्जी थी कि आप आज सारे इधर हैं। Gott Vaters Herz wollte, dass du hier bist. खुदा का दिल चाहता था कि आज हम सारे इधर मिलके खुदा के कलाम को जाने। Es war seine Sehnsucht, dass ihr hier seid, so wie ihr seid. ये खुदा की विश थी कि आप सारे इधर होएं, Weil ihr seid ein Teil seiner Schöpfung. क्योंकि आप लोग भी खुदा की बनाई हुई चीज़ हैं। Und er sieht dich an und er sagt, dass du sehr gut bist. और खुदा आप सबको देखता है और बोलता है बहुत अच्छे हो आप लोग। Er sieht dich an und er sagt, dass ihr sehr gut seid. खुदा आप सबको देखता है और बोलता है मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। Das sagt die Bibel, nicht ich, das sagt die Bibel. ये खुदा ने बोला है, ये नहीं बोल रही। Aber ich liebe es, dass Gott das sagt. पर वो बहुत खुश हैं कि ये खुदा बोलता है हमारे बारे में। Weil es mir so gut tut, wenn ich sehe, dass mein Vater im Himmel mich liebt. क्योंकि वो बहुत दिल से खुश होती हैं कि हमारा आसमानी बाप हमें इतना प्यार करता है। Ja. आमीन। Amen, Amen. Nicht jeder Mensch mag mich, शायद हर एक इंसान इन्हों को नापसंद करता होए, leider. सैडली, Aber ich weiß, dass mein Vater im Himmel mich पर उन्हों को mag. ये पता है कि शायद दूसरे लोग हमें नापसंद करते हों पर हमारा आसमानी बाप हमें ज़रूर करता है। Amen, हालेलुया। Amen. Und so wie ich das weiß ich, dass er jeden einzelnen von euch genauso mag. और उन्हों को भी नहीं, बस वो हम सबको प्यार करता है। Okay, aber für mich ist so die Frage, wie ist Gott überhaupt? पर इन्हों का क्वेश्चन है कि खुदा है कैसा? Wie stelle ich ihn mir vor? हाँ, हम खुदा को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? Ich glaube, als meine Tochter klein war, जब इसकी इन्हों की बेटी बहुत छोटी थी, da hat sie gefragt, Mama, wie sieht Gott aus? तब उन्हों की बेटी ने इनसे पूछा, मामा खुदा कैसा दिखता है? Oder, genau, und wie sieht Gott aus? या वो खुदा कैसा दिखता है, खुदा कैसा है? Was sollen wir ihr sagen? अब हम क्या बोले उनको? Ja. In Johannes 14,9 sagt Jesus uns etwas dazu. जॉन के अंदर God says something. यूहन्ना पहला बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। Genau. Amen. Yes. Also hier sagt Jesus, wer mich gesehen hat, sieht den Vater. इधर यीशु बोल रहा है जिसने मुझे देख लिया है उसने खुदा बाप को देख लिया है। Also Jesus ist Gott in menschlicher Gestalt. यीशु बेसिकली खुदा बाप है पर एज अ ह्यूमन जिस्मानी तौर पे। Genau. In Johannes 1,18 steht, dass niemand Gott gesehen hat. यही जो जॉन का हमने चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी ने अभी तक खुदा को नहीं देखा। Aber Jesus gibt uns eine Antwort. पर यीशु हमें एक जवाब देता है। Genau, er sagt zu Philippus, wer mich gesehen hat, sieht den Vater. उसने फिलिपुस को बोला जिसने मुझे देखा है उसने खुदा को भी देख लिया है, खुदा बाप को।
Genau, so wenn unsere Kinder fragen, wie sieht Gott aus? तो अब जब आपके बच्चे पूछें कि खुदा कैसा दिखता है, यीशु बाप कैसे दिखते हैं, Ja, dann können wir sagen, so wie Jesus. फिर हम बोल सकते हैं जीसस की तरह. So, und wie war Jesus? और कैसे थे यीशु? Ja. Eine Geschichte fällt mir ein, wo wir sehen, wie Gott so ist vom Herzen. उन्हों को एक स्टोरी याद आती है बाइबल से जिसके अंदर बंदे को पता चलता है कि यीशु कैसा है. Es ist nur eine Stelle von ganz vielen. वो एक ही आयत बोलेंगी बहुत ज़्यादा आयतों में से. Ja, da lesen wir, dass Mütter gekommen sind mit ihren Kindern zu Jesus. उसमें पढ़ते हैं कि माएँ अपने बच्चों के साथ यीशु के पास आई थी. Ja, kennt ihr diese Geschichte? क्या आप Wo लोग die इन Mütter gekommen sind? स्टोरी को जानते हैं? जो जानता है वो अपने हाथ उठा ले. Yes. Und die Jünger haben gesagt so, nein, 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 nein. और जो डिसाइपल्स थे उनने बोला नहीं नहीं खुदा के पास Oh. यीशु के पास टाइम नहीं है. Der Meister hat keine Zeit. हाँ वो बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है. Der hat wichtigere Dinge, als für sich um Jesus Frauen के und Kinder zu kümmern. यीशु के पास और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए. Ja? Aber Jesus sagt, stopp. पर यीशु ने बोला रुक जाओ. Er sagt, ihr habt Unrecht. उसने अपने डिसाइपल्स को बोला कि आप गलत हो. Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und die Mütter. यीशु ने बोला अपने डिसाइपल्स को कि बच्चों को मेरे पास आने दो. Genau, weil für sie ist das Reich Gottes. क्योंकि उन्हों के लिए तो खुदा का किंगडम है, बादशाही है खुदा Ja, की. ja. Jesus hat so einen ganz anderen Blick, als wir das kennen aus der Gesellschaft. जीसस के व्यू ऑन लाइक सोसाइटी वो बहुत अलग है. Ja. Scheinbar hat er andere Prioritäten. यीशु की जो प्रायोरिटीज़ हैं इन लाइफ वो बहुत डिफरेंट हैं. Er sortiert die Menschen nicht aus. जैसे हम लोग लोगों को पैसों की तरह पैसों से Yeah. कपड़ों से उन्हों के रंग सूरत से हम लोग उन्हों को डिवाइड करते हैं. यीशु ऐसा नहीं है. Ja, aufgrund von Alter oder हाँ, Größe. एज के हिसाब से, हाइट Yeah. के, शक्ल के हिसाब से. So, und er hat gesagt zu seinen Jüngern, eure Werte sind nicht meine Werte. खुदा ने अपने डिसाइपल्स को बोला जैसे तुम सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता. So, ich bringe euch die Werte des Himmels. मैं तुम लोगों को आसमानी मेरे बाप की जो प्रायोरिटीज़ है मैं तुम लोग को वो सिखाऊंगा. Genau, und das steht in Markus 10,14. Vielleicht können wir das lesen, weil das ist wichtig. ये मार्कस में लिखा मरकस की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, यीशु ये देखकर खफा हुआ और उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनके मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है. आमीन. So, das hat er gesagt. Er hat gesagt, gerade für sie ist es wichtig, gerade sie können kommen, gerade die Kinder können हाँ kommen. वो बोलते हैं स्पेशली बच्चों को मेरे पास आने दो. So, also scheinbar hat er andere Werte als die Jünger. और वो उन्हों के जो माइंडसेट है यीशु का वो तो बहुत डिफरेंट है. Und ich habe euch noch eine andere Geschichte mitgebracht, die wir bei Johannes finden, im और Johannesevangelium. यूहानस के अंदर इनों के लिए यूहानस के अंदर ही इनों के लिए आपके पास एक और स्टोरी है. Genau, da ist Jesus unterwegs und er hat Durst. वहाँ पे यीशु चल रहा होता है और उसको उन्हों को प्यास लग रही होती है. Genau, er geht an einen Brunnen und da ist eine Frau aus Samarien. वो एक वेल के पास आती है और एक सामरी औरत उधर बैठी होती है. Was ihr wissen müsst, ist, dass die Juden und die Samaritaner, die konnten sich überhaupt nicht leiden. फॉर द स्टोरी आप लोग को पता होना चाहिए कि जो जूइश लोग थे वो सामरी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे. Ja, die Juden haben die Samaritaner gehasst. वो जो जूइश लोग थे वो सामरी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे. Ja. Sie sagten, das sind geringere Menschen. हाँ वो बोलते थे कि ये तो हमारे से इन्फीरियर हैं. Aber kennt ihr das? Das kennen wir heute auch, oder? पर ये तो आजकल भी इस दुनिया में होता रहता है. Wir ordnen Menschen nach größeren und kleineren Wert ein. वो हम लोगों को बेस्ड ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स या फिर उन्हों की शक्ल सूरत से उन्हों को डिवाइड करके रखते हैं. Ja, so ist es. ऐसे Und है. dazu kam noch, dass sie eine Frau war.
और उसके साथ साथ वो तो एक औरत भी थी। Ja. Und zu der damaligen Zeit war das so, dass die Juden dachten, die Frauen könnten so geistliche Dinge nicht verstehen. और यीशु के टाइम में जो जूश लोग थे वो सोचते थे कि औरतों को तो स्पिरिचुअली जो बातें थी वो तो समझ में ही नहीं आएंगी। Und leider ist es heute immer noch so. और आजकल भी किसी किसी जगहों पे ऐसा ही होता है। Kennt ihr das? क्या आप ऐसी चीज़ों को जानते हैं? Ich kenne das. इन लोगों के Ich साथ भी kenne ऐसा das. होता है। So, es ist so. Es ist einfach so. Aber dadurch, dass Jesus öffentlich am Brunnen mit dir zu sehen war, brach er die Regeln. और जब यीशु उसके सामरी औरत के साथ वेल पे खड़ा हुआ था, उनने वो जो सोसाइटल जो होते हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ वो नहीं खड़े हो सकते, वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके साथ वो खड़े होके वो ब्रेक कर रहे थे वो रूल्स। Genau, und er machte dadurch die Frau gleichwertig mit sich selbst. और सामरी औरत के साथ होके वो बेसिकली उसको अपनी वैल्यू के साथ इक्वली वैल्यूड उनको प्रेजेंट कर रहे थे। Und durch sein Verhalten hat er ganz deutlich gezeigt, wie Gott ist. और जैसे यीशु सामरी औरत के साथ पेश आया, उसने यीशु ने दिखाया कि कैसे वो खुदा बाप की छवि पे है। Genau. Dass Gott diese Frau geschaffen hat, wie er die anderen Menschen auch geschaffen hat. और यीशु ने ये दिखाया कि जैसे खुदा ने हम सबको बनाया वैसे वो सामरी औरत को भी बनाया है। Genau. Dass er sagt, er hat sie nach seinem Bild gemacht. कि वो भी अब यीशु की खुदा बाप की छवि पे बनाई गई थी और वो फ़र्क नहीं है। Und dann kam noch eine Sache dazu. और फिर एक Einmal- और बात है, Ich bin noch nicht एक और fertig. नुक्ता है, Es kommt noch schlimmer. इससे भी एक बड़ी बात है। Die Frau war moralisch nicht so. और आप लोग सारी सामरी औरत का जानते ही हैं, वो मोरली इतनी अच्छी नहीं थी Ja. Und Jesus wusste das. और यीशु ये जानता था। Aber das war ihm nicht so wichtig, wie die Traurigkeit, die er in ihrem Herzen sah. पर यीशु को ये नहीं था कि जैसे वो दुनियावी में लाइक वो हरकतें करती है, वो यीशु को फ़र्क नहीं पड़ता। यीशु ने उसके दिल में दर्द देखी थी Und seine Sehnsucht war ihr in ihrem Herzen begegnet, egal wie hart sie ist. यीशु ने उसका दिल देखा और उसको मदद और यीशु का दिल किया उसकी मदद करने का। Und Jesus sieht unser Herz. और यीशु हमारा भी दिल देख सकते हैं। Er schaut nicht auf unser Äußeres, यीशु हमारे लाइक बाहर से नहीं देखता हम कैसे दिखते हैं, हम क्या पहनते हैं, sondern er sieht unser Inneres. पर खुदा हमारे अंदर से हमारे दिलों को देखता है। Er sieht unser Verlangen nach etwas, er sah ihr Verlangen nach etwas, das ihre Leere füllt. यीशु हमारे अंदर के दिलों को देखता है और हम कितने अच्छे हैं। Und so ist es auch bei uns. Jesus sieht nicht auf Äußerlichkeiten. और हमें भी यीशु के जैसे ऐसा ही करना चाहिए। हमें बाहर लोगों को शक्ल सूरत पे नहीं जाना चाहिए, पर उनके अंदर दिलों को देखना चाहिए। Er sieht unser Herz. यीशु भी हमारा Okay. दिल देखता है Er sieht unser Herz. और हमें भी लोगों के दिलों को देखना चाहिए। Er sieht unser Herz. यीशु हमारा दिल देखता है, Ganz gleich, wie wir uns selbst sehen. जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं Oder wie die Gesellschaft uns sieht. और जैसे सोसाइटी हमें देखती है। Manchmal sehen wir uns nicht so wertvoll. Kennt ihr das? शायद हम एक दूसरे को इतना इम्पोर्टेंट ना समझें। आप लोग भी Yeah. ऐसे ही करते होंगे शायद। Ja. Und er sieht uns auch nicht, wie die Gesellschaft uns sieht. और वो हमें ऐसे भी नहीं देखता जैसे सोसाइटी हमें देखती होगी। Es ist ihm egal, ob wir arm sind oder reich. यीशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हम अमीर हैं या फिर गरीब। Ja, manche sind reich geboren, manche sind arm geboren, das spielt keine Rolle. कोई अमीर हैं कोई गरीब हैं, यीशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Und auch ganz egal, in welche Nation wir geboren sind, es ist ihm egal. और यीशु को ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम कौन सी कंट्री में किधर पले बड़े हो, क्या करते हो। Und auch ganz gleich, was uns passiert ist oder was wir getan haben, और es यीशु को spielt ये भी keine नहीं Rolle. और यीशु को ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह कितनी गलतियाँ की हैं। Gott kennt unser Herz
खुदा बस हमारे दिलों को देखता है und sein Herz schlägt für uns alle. और उसका दिल हमारे लिए ही बस धड़कता है आमीन Amen, Amen. Und so wie es Jesus Sehnsucht war, der Samaritanerin zu begegnen, so ist es Gottes Sehnsucht, uns zu begegnen, jeden Tag. जैसे खुदा का दिल करता है कि वो हमसे मिले हमसे बातें करे ऐसे यीशु ने भी अपने लाइफ के अंदर दूसरों के साथ ऐसी चीज़ें करके खुदा बाप को दिखाया Und du willst wissen, wie Gott aussieht? और क्या आप लोग जानना चाहते हो खुदा कैसा दिखता है Wollt ihr wissen, wie Gott aussieht? क्या आप लोग जानना चाहते हो खुदा कैसा दिखता है अपना हाथ उठाएं Dann schaut Jesus an. फिर आप Dann यीशु schaut को Jesus an. देखें Amen. आमीन Ja, Amen. Er ist erbarmungsvoll, vergebend, gütig und liebevoll. यीशु प्यार मोहब्बत शफकत से बड़ा हुआ है Yes. Ja, genau. Genau. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schaut Jesus an. तो अगर हम जानना चाहते हैं कि यीशु बाप कि खुदा बाप कैसा है तो हमें यीशु को देखना चाहिए Ja, dann, das ist das Wesen Gott Vaters. क्योंकि ये ही खुदा बाप को सबसे यीशु ही खुदा बाप को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं Ja, lasst uns noch mal schnell Johannes 10,10 lesen. हम जल्दी से जॉन 10:10 पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 10 बाब और 10 आयत चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं आमीन Amen, Amen. Hier geht es darum, dass jemand gekommen ist, um dich arm zu machen, dir Dinge zu stehlen. Da geht es darum, dass Jesus gekommen ist, damit wir reich sind. इस बाइबल आयत में ये लिखा हुआ है कि यीशु इस दुनिया में आया है ताकि हम अमीर हो सकें Dass wir Leben in Fülle haben. ताकि हम जिंदगी अब्दी जिंदगी पाएं Genau, dass wir Leben in Fülle haben, weil wir für ihn unsagbar kostbar sind. क्योंकि ताकि हम अब्दी जिंदगी पा पाएं क्योंकि हम खुदा के लिए बहुत कीमती हैं Und ich hatte so ein Bild vor Augen. और मुझे एक विजन आया था मुझे एक विजन आया था Genau, von einem Leuchter aus purem Gold. मैंने एक कुप्पी को देखा था गोल्ड वाली कुप्पी Weil wir für Gott kostbarer sind als Gold. क्योंकि हम तो खुदा के लिए गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती हैं Ja, so, und dieser Leuchter ist aus Gold und das Öl in dem Leuchter bringt das Licht. ओके तो वो कुप्पी के अंदर कुप्पी गोल्ड की है और वो कुप्पी के अंदर तेल भरा हुआ है Und ich hatte जिससे लाइट आती है Ja, und रोशनी ja. Ich hatte das Gefühl, dass Gott sagt, ihr seid wie dieser goldene Leuchter. और खुदा आज आप लोग को बोलना चाहता है कि आप भी उस कुप्पी की मानत हैं Mein Heiliger Geist ist in euch. और उन का यीशु का पाक रूह आप सारों के अंदर है Und der bringt das Licht. और वो ही रोशनी आपकी ज़िंदगी में लेके आ सकता है हालेलुया Amen. Amen. आमीन Amen. Genau. Okay. Shukuriya Masabako. Und so ist sein Heiliger Geist, um in uns, um mit uns zu reden. और यीशु का पाक रूह हमारे अंदर है ताकि हम और लोगों की मदद कर पाएं और उन्हों को भी खुदा के पास ले आ पाएं So, du weißt jetzt, dass du für Gott so kostbar bist wie Gold. और आप जानते हैं कि आप गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती हैं यीशु के लिए Dass dein Heiliger Geist in dir ist, damit dir Licht bringt in Dunkelheit. और कि यीशु का पाक रूह आप लोगों के सारों के अंदर है ताकि आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ पाए Weil sein Geist bringt Frieden und Wahrheit. Und क्योंकि यीशु का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम और सच्चाई लेके आता है genau, da ist Trost und Hoffnung. उसके अंदर या सच्चाई है Genau, da ist Trost und Hoffnung für uns. उसके अंदर सच्चाई है उम्मीद है हम सब के लिए
Denn ihr wisst, ich habe euch am Anfang gesagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. क्योंकि मैंने अगर आप याद रखें मैंने शुरू पे बोला था खुदा के वादे सच्चे और बरहक हैं. Denn so wie Gott zu mir geredet hat, so kann er zu jedem von euch जैसे reden. खुदा मेरे साथ बात करता है वो आप सबके साथ भी बात कर सकता है. Amen, Amen, Amen. Und oft ist es so, dass Gottes Wort ganz leise ist. और बहुत दफ़ा और ये है कि लाइक खुदा का जो आवाज़ है वो बहुत धीमी होती है. Genau, wir wissen von Elia, dem हमें Propheten, इलिया से पता चलता है dass Gottes Wort nicht im Donner war, क्योंकि जब इलिया सहरा में भाग गया था und es war auch nicht im Erdbeben, उसके वो स्टॉर्म्स के अंदर अर्थक्विक्स के अंदर या फिर जब आग आई थी तब खुदा की आवाज़ नहीं आई थी sondern es war eine leise Stimme. क्योंकि खुदा की आवाज़ बहुत धीमी सी आई थी. So, das prophetische Wort kommt oft in einer leisen Stimme. ऐसे ही नबूवती कलाम ऑफ्टन बहुत धीमी आवाज़ में आता है. Ich habe euch erzählt, dass ihr für Gott kostbar seid und dass Gott andere Werte hat als die Gesellschaft. मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम खुदा के लिए बहुत कीमती हैं. So, ihr könnt sicher sein, er will zu euch sprechen, आप ये जाने के खुदा आपसे बात करना चाहता है weil ihr seid so kostbar wie dieser Leuchter. क्योंकि आप लोग तो गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती हैं खुदा के लिए. Und sein Herz ist es, mit seiner Schöpfung zu reden. और खुदा की मर्ज़ी है कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ से बात करे, उसके दिल करता है. Amen. आमेन. Amen, Amen. Wer möchte gerne, dass der die Gabe der Weissagung empfängt heute? अब किसको आज नबूवती कलाम चाहिए वो अपने हाथ उठा ले. Yes? Okay, lasst uns einfach aufstehen, unsere Hände Gott entgegenstrecken. जिसको नबूवती कलाम चाहिए वो प्लीज़ खड़े हो जाएं. Yes, ein bisschen tut uns gut. खड़े हो जाएं सारे. Yes. So, das wird uns gut. Wir haben so lange gesessen. अब इतनी देर बैठे थे, अब खड़े भी हो सकते हैं. Yes. So, und ich bete für Freisetzung und wer empfangen möchte, streckt die Hände aus, um zu empfangen, okay? Ihr seid kostbare Gefäße, Gottes Herz, nichts hält ihn auf, dass er zu euch sprechen kann. ये बोल रही हैं प्लीज़ सारे अपने दोनों हाथों को ऊपर करें और दुआ करना शुरू कर दें. खुदा की नबूवती कलाम को मांगे. So, und dann bete ich jetzt, Heiliger Geist, komm und falle. और मैं दुआ करती हूँ कि यीशु का पाक रूह आप सबके ऊपर आ जाए. Falle mit deiner heiligen Gegenwart. आप सारों के ऊपर आ जाए. Fülle diesen Raum. इस पूरे चर्च को भर दे. Umfülle deine liebenden Töchter und Kinder hier. और ये सारी बहनों को भर दे. Und Söhne. और आदमियों को भी. So, Herr, komm und fülle mit deinem Heiligen Geist. Holy Spirit भर दे. Yes, genau. Geist der Weissagung, öffne dich jetzt और hier in नबूवती diesem कलाम Raum आप सबके ऊपर आ जाए. und komme herab und teile zu, wie dir gefällt. और प्लीज़ सारों के ऊपर नबूवती कलाम आए और सारे दुआ करना शुरू कर दें. Wir stehen hier und wir empfangen von dir. हम सारे ऊंची आवाज़ में दुआ करना शुरू हो जाएंगे. Yes, Kuria Massa, Bacharia Massitria Masuria Massa, Shishiria Masuria Maha, Bassaria Masu, Akasaria Masu, Arabiana Kuria Mosakaria Matantarakia Suria Massa. Shashabaka. Vater, und ich bete, rede zu deinen Kindern heute hier. Rede. Gib ihnen Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Gib ihnen die Gabe der Unterscheidung der Geister, Herr. Herr, ich rufe sie jetzt hervor. Geister der Gabe der Unterscheidung, komme hervor, jetzt in Jesu Namen. Geist der Weisheit, öffne dich jetzt in diesem Ort. Geist des Erkenntnis, komme, fülle diesen Ort und erfülle diesen Raum und erfülle jedes Gefäß. Komme jetzt hervor. Weissagung, öffne sich jetzt. Öffne sich, Geist der Weissagung in jedem Einzelnen hier. Öffne dich. Komme hervor. Schönheit, neues Leben, neue Offenbarung. Öffne dich, komme hervor.
komme hervor. Vater, und ich segne diese Frauen, dass du sie begegnest in ihrer Zeiten mit dir, dass sie empfangen deine Stimme, dass sie hören, dass sie erkennen und dass sie verstehen. In Jesu Namen, in Jesu göttlichen Namen hier. Shabacha sasaria matotarebianaku. Shushu ariamananatisi. Fülle, Fülle, Fülle jetzt von deinem heiligen Thron. Fülle, Fülle von deinem heiligen Thron jetzt in Jesu Namen. Kaskuria, mehr von dir, Heiliger Geist. Mehr von dir. Shapakacha, Chusharia, Matatotaria, Bianakul. Hasi, 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 Hasi. Buku, Buku, Wasaba, Karera, Tatotaria, Pia. Shabacha. Ich sehe, dass ein Geist von dass Heilung hier ist im Raum. वो देख सकती हैं कि हीलिंग का क्या बोलते हैं Healing? हीलिंग की रूह शिफा की रूह इधर है इधर जुम्बिश कर रही है हम सब में Ja. Ich sehe so, dass Leute, die Probleme, ist jemand hier, der Probleme hat mit den Nieren. ये देख सकती हैं कि किसी किसी लोगों को किडनीज के अंदर मसले हैं Ist jemand hier mit किसी Nierenproblemen? को है Kannst du einfach die Hand heben, wo du इधर stehst? पीछे Ja? जिन जिन को किडनी के अंदर मसले हैं Ja, ich glaube einfach, dass Gott es heute heilen möchte, deine Probleme mit deinen Nieren. वो आपके लिए दुआ करना चाहती हैं Ja. Vater, und ich rufe aus göttliche Ordnung in jeder einzelnen Niere von jeder einzelnen Person, die hier erkrankt ist. वो दुआ करना चाहती हैं जिसके किडनीज के अंदर और वैसे इलनेसेस हैं Wir lassen uns nicht aufhalten. Okay, ich bete einfach. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst, dass du jetzt auf jede Niere kommst, jede einzelne Niere berührst. Herr, dass dein Heiliger Geist die Niere erfüllt und göttliche Ordnung komme jetzt in jede Niere hinein. Heiliger Geist, fließe jetzt, du erfülle jede Niere, die hier ist. Herr, und da, wo die Zugänge der Nieren verengt sind, da spreche ich hinein, dass sie sich öffnen jetzt in Jesu Namen. Öffnung, freier Durchfluss für die Reinigung einfach, für die Reinigung des Körpers. Vater, ich bete, da wo eine Niere sich eine Schrumpfniere entwickelt hat, da spreche ich zu dieser Niere, dass sie zurückkommt in göttliche Ordnung, in ihre göttliche Größe hinein. In Jesu Namen, jetzt in Jesu Namen. Amen, Amen. Amen. Und da sind noch Leute hier mit Magenproblemen. और किसी किसी के स्टमक इश्यूज भी इधर हैं Okay, könnt ihr einfach Leute, die mit Magenproblemen die Hände स्टमक heben? इश्यूज हैं वो प्लीज अपने हाथ उठा Ja, लें genau. So, wir beten noch für diese Magenprobleme. Vater, Herr, ich danke dir einfach, dass du da bist mit deiner Kraft von Heilung jetzt, dass die Heilung diesen Ort erfüllt. Und Herr, ich spreche göttliche Ordnung in jeden Magen hinein. Ich komme an gegen jeden Parasit, gegen jeden Ungleichgewicht im Magen, dass jeder Parasit abstirbt jetzt in Jesu Namen und dass göttliche Ordnung zurückkommt in den Magenbereich. Vater, ich komme an gegen jedes Ungleichgewicht, gegen jeden Säureüberschuss in Jesu Namen und ich bete einfach, dass du kommst und Ordnung gibst in jeden einzelnen Magen hinein. Auch da, wo es in den Übergang geht zum Darm und hinein in die Speiseröhre. Göttliche Ordnung, Heilung jetzt in diesen ganzen Magen-Darm-Bereich hinein in Jesu Namen. Heiliger Geist, göttliche Ordnung jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte auf dem Herzen einfach zu beten, wenn jemand Schmerzen hat, dass wir noch für Heilung beten, wo Schmerzen sind. कोई यहाँ पर मौजूद है बहन जिसको कि दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम। अगर किसी को दिल की प्रॉब्लम है यहाँ पर तो बहन को जो है वो खुदावंद का पाखरू गाइड कर रहा है। आप दुआ करवा सकते हैं, आप अपनी जगह पे जो है वो खड़े हो सकते हैं।
Thank you. So, Vater, ich bitte einfach, dass du jetzt kommst. Halleluja, Könnt ihr eure Halleluja. Hände auf euer Herz legen? Ja, genau. Legt eure अपने Hände दिल के so. ऊपर हाथ रखें अगर किसी को भी दिल का कोई मसला है तो Vater, ich bitte einfach. हालेलुया खुदावंद तेरा Halleluja. शुक्र Göttliche खुदावंद Ordnung तेरा in jedes पाक einzelne पर Herz मौजूद है hinein. खुदावंद यीशु Göttliche के Ordnung. नाम Jetzt wir से rufen खुदावंद Heilung हर aus तरह in के Jesu खुदावंद Namen. दिल की Heilung प्रॉब्लम jetzt हर in तरह Jesu के Namen. खुदावंद मसले यीशु तेरे पाक Shukuria नाम से Badatanta, जाते रहे Stärkung der खुदावंद Herzen, ऐ खुदावंद Herzschwäche. Wir तेरा kommen पाक an रूह gegen jede इनको छुआए Herzschwäche. खुदावंद Rufen यीशु göttliche के Ordnung नाम aus, से dass Heilung खुदावंद fällt बंधन jetzt in टूटते Jesu जाएं Namen. जुए टूटते In जाएं Jesu यीशु Namen. के Komme, नाम से komme, खुदावंद berühre हर jedes तरह के दिल einzelne की बंद Herz शरियाने hier. यीशु Wir तेरे पाक berühren नाम jedes से einzelne खुलती चली Herz जाएं in Jesu यीशु Namen. तेरे पाक नाम Kuskuria से Matata, खुदावंद तेरी Ströme शिफा der मांग Heilung लेती हूँ fließen तेरी jetzt. शिफा मांग लेते हैं Ströme von खुदावंद तेरी Heilung शिफा fließen मांग jetzt लेते in हैं Jesu Namen. हालेलुया In खुदावंद Jesu तेरा Namen. शुक्र Amen, 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 Amen. Amen. जैसी Ist fertig. Okay, प्लीज कैरी ऑन okay. Ich kann weitermachen. Habt ihr noch was? So, ich habe jetzt erstmal nichts mehr. Wir können noch für Schmerzen beten, okay? Für Schmerzen. Pain. अच्छा अगर कोई अपने जिस्म के अंदर जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर कोई दर्द महसूस कर रहा है तो आप उसके लिए जो है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि बहन जो है वो आपके लिए दुआ करे जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर अगर आप कोई दुख तकलीफ परेशानी महसूस करते हैं कोई दर्द महसूस करते हैं तो प्लीज़ आप अपने हाथ को उठा सकते हैं प्लीज़ इसे Thank you, Lord. Please, yeah. You could- Okay. So please, can you sit down again? मेहरबानी से बैठ जाइएगा आप सब लोग ये ऊपर जितनी भी बहनें हैं ये भी बैठ जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ अब खुदा आपसे बात करना चाहता है और खुदा बहन के वसीला से खुदा ने इस दुनिया में जितनी भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है या जितनी देर से मैं बहन को भाई को जानता हूँ बहन ने बहुत सारी नबूवतें की हैं जिनमें कोई 5 से 7 मेरे लिए मेरी बीवी और बच्चों के लिए की थी वो खुदा ने फुलफिल कर दी है और इसी ईमान के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह जो कुछ भी खुदावंद आपके साथ बोलेगा खुदावंद आपकी भी दिल की मुरादों को पूरा करेगा आमीन and you have to just prophesize people whatever the Holy Spirit leads you okay but let me just start with the prayer okay and then आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा जितने लोग हैं अगर आप आज चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे तो अपने हाथ को अपने दिल पे रख लीजिए और उसे कहे कि खुदावंद यीशु नासरी आज मुझसे हम कलाम हो खुदावंद मुझे बता मेरी जिंदगी का मकसद खुदावंद मैं तेरी खिदमत करना चाहती हूँ आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा पहनो हेलो अखा नु बंद करना है हालेलुया यीशु से मांगिए खुदावंद के कलाम में लिखा है मुझसे मांग
अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए। वो अपना कवि हाथ बढ़ाकर आपके हाथ को छू लेगा। उसे कहे कि मुझसे हम कलाम हो। Let's just begin. दुआ कीजिए। Okay. खुदावंद अपनी खादमा के वसीला से मुझसे बात कर। Halleluja. Die ältere Dame oben mit dem Obodoro. Yes, you. Yes. आप खड़े हो, What's your ध्यान से name? ऊपर वो है। खुदावंद आपसे बात करना चाह रहा है। Yes. Ja, ich hab gesehen, dass Sie in der Vergangenheit, in Ihren Jahren, viele Menschen versorgt hat. बहन, खुदा बहन को बता रहा है कि आप जब नौजवान थी तो खुदावंद ने आपके वसीला से बहुत सारे लोगों की मदद की है। तो खुदावंद आज भी आपको इस्तेमाल करेगा। Und dass der Herr sagt, dass sie sich keine Sorgen machen soll. So wie sie versorgt hat, wird er sie versorgen. बहन कह रही है खुदा कह रहा है कि जिस तरह आपने लोगों की मदद की है, मैं भी अब आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। Amen. Ja. So, Yes. kann mal jemand zu der Frau gehen, dass sie aufhört? So, maybe. Yeah. Okay. Let me see. Yeah. Gut. Yes. There's this woman mit dem hellgrünen Schal über dem Kopf, mit hellgrün mit gelb. Ja. Okay. Vielleicht kann Jessica mit uns hier sein. Ja, kann vielleicht Jessica mit uns hier sein. Genau. Okay, it's for you, okay? Die Frau mit dem hellgrünen Schal Dahin? über dem Kopf mit dem gelben. आप आंटी जिसने वो ग्रीन स्कार्फ पहना है, हाँ जी आप Yes, you. Okay. It's for you. Yeah. Sie können einfach in Deutsch. Ja. Ich hab gesehen, dass ich habe einfach gesehen, dass Gott deine Augen berührt. बाजी कह रही है कि मैं देख रही हूँ कि खुदा आपकी आंखों को टच कर रहा है Und dass er deinen Blick verändert. कि वो आपकी नज़र को तब्दील कर रहा है Und ich sehe, dass du einen Spiegel in der Hand hast. और वो कह रही है मैं देख रही हूँ आपने अपने हाथ में एक शीशा पकड़ा हुआ है Und dass du, wenn du in den Spiegel schaust, जब आप उस शीशे में देखती हैं dich mit deinem schönen Gesicht siehst und deinem wundervollen Schal. जब आप अपने खूबसूरत से अपने शाल को देखती हैं और अपने चेहरे को देखती हैं शीशे में Und dass Gott zu dir sagt, ich werde dir die Fähigkeit geben, damit du nicht nur dein schönes Äußeres siehst, sondern dass du dein Inneres siehst, so wie ich dich sehe. खुदा कह रहा है कि मैं ऐसा करूँगा कि जैसे खुदा आपको देखता है आप भी खुदा की नज़र से अपने आप को देख सकें Denn ich habe dich wunderbar und schön gemacht. खुदा कह रहा है कि मैंने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है So, und ich werde dir begegnen, dass du dich selbst auch sehen kannst, wie ich dich sehe. और खुदा कह रहा है मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा जैसे खुदा आपको देखता है Und ich sehe, dass es dich verändern wird. और वो कह रहा है कि आपको ये बदल देगा आपका कैरेक्टर चेंज कर देगा Und es kommt eine Freude zurück in dein Leben, die vorher schon einmal da war, aber die verloren gegangen ist. और खुदा कह रहा है जो पहले आपको मैंने फेवर दिया था वो ख़त्म हो गया था फिर से वो खुदा आपको देगा Und eine Fähigkeit zu lieben, die Gott entspricht. और खुदा कह रहा है कि मैं आपसे वो प्यार करता हूँ So, ich bete, dass der Herr deine Augen berührt. और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा आपकी आंखों को छुए Ja, dass Gottes Herz, das für dich schlägt, कि खुदा का दिल आपके लिए धड़के
dass du dich selbst erleben und sehen darfst, wie Gott Vater dich sieht. और मैं दुआ करती हूँ कि आप भी अपने आप को ऐसे देख सके जैसे खुदा आपको देखता है Und ich bete, dass der Heilige Geist dich füllt और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा Und es- आपको भरे und diese Wahrheit, die du sehen wirst, versiegelst. और जो रियलिटी है कि खुदा जैसे आपको देखता है आप भी अपने आप को उस नज़र से देख सकें Amen. 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 Shukru Bacha. Shabanata Sinato Maka. Da kann für dich mit dem weißen Schal? Ja. Wunderbar. Wie ist dein Name? आपका नाम क्या है क्या नैना her name is Nana Okay, She is Nana. Nana. So. Ich sehe, dass Weisheit in dir ist. मैं देख रही हूँ कि खुदा आपको उसे क्या कहते हैं नॉलेज दे रहा है Ja. नॉलेज So. Und dass du weißt, wie dein Schal ist. और खुदा कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि आपका जैसे आपने वो पहना है शाल Ja, दुपट्टा ja, so ist Weisheit in dir. और वो ऐसे ही आपके ना दिल के अंदर भी नॉलेज है Und dass der Heilige Geist sagt, ich bin in dir und in dir ist Weisheit. Dass der Heilige Geist sagt, ich bin in dir und in dir ist Weisheit durch mich. और खुदा कह रहा है कि मैं आपके अंदर हूँ और उसके अंदर ही आपकी नॉलेज है Aber ich will auch mit Weisheit auf dich kommen. और खुदा कह रहा है कि मैं आपके ऊपर अपना नॉलेज दूंगा Ja, da gibt es diese Gabe der Weisheit. Bitte? Da gibt es die Gabe der Weisheit. और वहाँ पर जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि वहाँ पर एक जैसे खुदा ने काम दिए होते हैं वहाँ पर भी नॉलेज का काम है Genau. Und dass der Herr sagt, ich will dir geben von der Gabe der Weisheit durch meinen Geist. और खुदा कह रहा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा हिकमत दिलाई दूंगा So dass du zunimmst noch an Weisheit. और खुदा कह रहा है कि मैं आपको और ज़्यादा अक्ल दिलाई बख्शूंगा So bete ich, dass Gottes Weisheit sich öffnet in dir und die Gabe der Weisheit sich öffnet und entfaltet in dir und viel Raum nimmt. और वो बहन कह रही मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि खुदा आपको और अक्ल दिलाई फैम की रुता करे ताकि आप इन फ्यूचर उसके काम के लिए जला दे सकें Und ich segne dich mit Mut, और वो कह रही मैं आपको बरकत देती हूँ उसकी ताकत से dass du die Gabe, die du empfangen hast, weitergeben kannst. और जो खुदा ने आपको बरकत दी आप दूसरों के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकें God bless you. खुदा आपको बरकत दे So. Oh, hi. So cool. Die Frau ganz an der rechten Seite mit den offenen Haaren, die lange mit dem Gelb, ja. बहन आप जिसने येलो ड्रेस पहना है आप खड़े हो जाएं नहीं ये बाजी नहीं वो रीलिंग के साथ जी Sie muss nicht aufstehen, sie kann gerne sitzen bleiben. Ist okay, yes, ist für sie, aber sie kann sich hinsetzen, wenn sie sich besser fühlt. Sie darf sich hinsetzen, wenn sie sich besser अगर fühlt. आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो आप बैठ जाएं ओके Ist leicht, wie ich Okay. es mache, okay? ओके Sorry, ist wie ich es mache. Oh, yes, yellow. Okay. Ich habe den Eindruck, dass der Herr sagt, dass ein Wohlgeruch, der ausgeht von dir. Sie duftet gut, also im Geist. खुदा कह रहा है कि मैं वो बहन कह रही है कि खुदा कह रहा है कि आपके अंदर ना एक बहुत अच्छी खुशबू है रूह की खुशबू है Und dass du wissen darfst, dass ihr habt hier so wundervolle Rosen. और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत रोज़ होते हैं पत्तियाँ Ja. गुलाब Ja, की जैसे अच्छी genau. खुशबू होती है Die duften wie nirgendwo anders, finde ich. और बहन कह रही है वैसी खुशबू मैंने जर्मनी में भी नहीं सूंघी थी जैसे यहाँ पर पत्तियों की स्मेल है Ja, sie haben für mich einen ganz besonderen, intensiven, wunderschönen Duft. और यहाँ पर जो गुलाब की खुशबू है वो बहुत स्पेशल है Und ich sehe, dass Gott diese Schönheit in dich hineingelegt hat, die so einen Duft entfalten kann. और बहन कह रही खुदा कह रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी खूबसूरती है जो जैसे गुलाब की खुशबू फैलती है वैसे आपकी खुशबू फैल रही है Da liegt Güte und Liebreiz in dir. Da liegt Güte und Güte. Was ist Güte? Was?
वहाँ पर आपके अंदर एक बहुत अच्छापन है और खुशबू फैल रही है। Und mehr andere wunderschöne Dinge, die wir nicht übersetzen können. और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, खुदा आपके अंदर खुशबू फैला रहा है। Und ich sehe, das ist etwas, was du tief in dir, tief in dir bewahrst. और आपके अंदर कुछ, दिल के अंदर कुछ है, बहुत डीपली। Und ich habe das Gefühl, dass Gott dich ermutigt. और वो बहन कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा अकल दनाई फहम की रूह कर रहा है और आपको ताकत दे रहा है। Ja, dich ermutigt, diese Seite an dir wieder zu öffnen. और खुदा कह रहा है मैं आपको ताकत बख्श रहा हूँ ताकि आपके अंदर जो बंद था वो खुल पाए। Weil es wird Atmosphäre verändern um dich herum. और वो जो खुदा आपके लिए खोलेगा दरवाजे, वो जो इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है वो चेंज करेगा। Yes. So, ich segne dich damit, dass die Liebe und die Liebe des Vaters और dir Kraft gibt, मैं दुआ करती हूँ कि खुदा का प्यार आपके लिए बढ़ता जाए dir Geborgenheit schenkt, और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की बख्शे Sicherheit gibt, और आपको एक सिक्योरिटी बख्शे diese Schönheit, die in dir liegt, और खुदा ने जो आपको खूबसूरती दी है आपके अंदर diesen Duft und diesen Liebreiz और वो जो खुशबू दी है वो भी zu öffnen और खुदा उसको खोले und dass du es selber neu genießen darfst. और आप भी उसको अपनी खूबसूरती और अपनी खुशबू को नए तरीके से देख सकें। Weil das Wesen, das in dir ist, और खुदा का प्यार आपके अंदर है, das ist angelegt, dass es Atmosphäre verändert. और आपके अंदर खुदा ने एक चीज़ बख्शी है कि आप एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती हैं अपने Ja. इर्द गिर्द। Wenn es aufsteigt, wird es singen in die Atmosphäre. और जब आप Ja. और Es wird जब आप गाएं करें ताकि एटमॉस्फेयर आपके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है वो चेंज हो सके। Die Leute werden das empfinden wie ein neues Lied, das gesungen wird. और जब आप गाएं करें कि लोगों को फिर लगेगा कि ये आपने कुछ नया आजाद किया है Das von dem Reichtum und der Schönheit Gottes spricht. और ये खुदा के तख्त से आती है। Okay, Amen. आमीन। Für dich mit dem schwarzen Schal. आंटी आपके लिए जो उसने ब्लैक दुपट्टा पहना है। Yes, for you. खड़ी हो जाएं आप। What's your name? आपका नाम? अलिशबा? एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ। Elisabeth. Yeah. Ah, Elisabeth. Yes. German name. Mit Pakistani accent. Oh, Yeah. ja. Wow. I know. Ich kann das aussprechen, weißt du? Ja, Das ja, kann ich aussprechen. Das ist cool. Okay, Elisabeth. Ja. Lukas 4. Ja, ja, ja. Ja, es ist, ich bin zwar auf Deutsch, Lukas 4. Das ist, also Lukas 4 ab 18. Das ist der Auftrag von Jesus. Nein, ab 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ja. Ja, ja. बहन आपके लिए लूका 4 बाब और उसकी 18 वर्ष के अंदर लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। Moment.
उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। आमीन। So, und ich möchte das einfach über dir ausrufen, okay? वो कह रही कि मैं ये जो बाइबल के अंदर लिखा है वो आपके ऊपर बोलना चाहती हूँ Ich möchte es proklamieren über deinem Leben. और वो खुद वो आपके ऊपर ये जो बाइबल के अंदर लिखा है वो आपके ऊपर बोलना चाहते हैं Ja, weil Jesus, Gott hat ihn auf diese Erde gegeben, damit er genau das macht. और खुदा भी इसलिए इस ज़मीन पे आया कि आपको रिहाई दे सके। Ich möchte einfach ausrufen, dass da Vollmacht ist für dich durch Jesus. और वो कह रही है कि मैं बोलती हूँ कि वहाँ पर एक ताकत है खुदा के नाम में Vollmacht ist, die gute Botschaft weiterzuerzählen. और वहाँ पर एक बहुत बड़ी ताकत है कि आप जो खुदा का कलाम है वो दूसरे लोगों को भी सुनाएं Dass da Autorität ist für dich, और वहाँ पर एक अथॉरिटी है खुदा के कलाम सुनाने में Freiheit auszurufen. और वहाँ पर एक फ्रीडम है Und निजात है ja, Freiheit für Gefangene auszurufen. Und dass Blinde sehen werden और वो कह रही है कि अंधे देखना शुरू करेंगे und dass Unterdrückung gehen muss. Unterdrückung. और वो जो आप परेशानी में थी वो भी चल जाएगी Und dass der Herr sagt, dass er gekommen ist, um Gnade zu verkündigen. और वो बहन कह रही खुदा इसलिए आया था कि लोगों को नजात दे सके Ich möchte das für dein Leben ausrufen. और वो कह रही है कि मैं ये आपकी लाइफ के ऊपर बोलना चाहती हूँ Ja, dass ich dich segne, और कि मैं आपको ब्लेस करती हूँ dass jede Unterdrückung weicht, और जो भी आप परेशानी में जिस चीज़ में भी हैं वो जाती रहे dass Freiheit in dein Herz kommt, और एक तसल्ली आपके दिल में आए ja, dass Weite kommt, oder dass Hoffnung kommt, कि आपके दिल के अंदर एक तसल्ली आए और इत्मीनान आए auf dass die Vollmacht, die Gott dir gegeben hat, और वो जो अथॉरिटी खुदा ने आपको दी sich है voll entfaltet in dir. और वो जो अथॉरिटी खुदा ने आपको दी है आपके अंदर और ज़्यादा Denn Gott बढ़ hat, सके denn Gott hat gesagt, hat dir, weil du sein Kind bist, Vollmacht gegeben. और क्योंकि आप खुदा की बेटी हैं तो खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दी है Ja. Und so, wenn du sprichst, darfst du wissen, और जब आप बोलती हैं आप ये ध्यान रखें अपने दिमाग में da ist Autorität, वहाँ पर एक अथॉरिटी है आपके अंदर die Gott dir gegeben hat, जो खुदा ने आपको दी है zu lösen und zu binden. Zu lösen und zu binden. कि आप दूसरों को शिफा दे सकें Und ein Gnadenjahr auszurufen. Gnade auszurufen. Und कि Gnade आप auszurufen. जो खुदा ने आपको दिया आप उसके फुटस्टेप में चलें Du hast einen sanften Geist. आपका दिल बहुत साफ है Ja. Und der Herr sagt, er vertraut dir. और खुदा कह रहा है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ Weil du hast so einen sanften Geist. क्योंकि आपका बहुत साफ दिल है Vertraue dir. खुदा कह रहा है मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ Ja. Deine Gebete haben Kraft. जो आपकी दुआ है उसके अंदर ताकत है Und ich bete, dass du empfängst die Berufung, die auf dem Leben Jesu war. और मैं दुआ करती हूँ कि जो भी खुदा ने आपको दिया उसके अंदर खुदा आपको Dass sie sich zu deiner verwandelt. खुदा उसको मल्टीप्लाई करे उसको पैदारी बख्शे Dass du sie ergreifst. और जो खुदा ने आपको दिया आप उसे रिसीव करें अपनी लाइफ में Ja, und Siege haben wirst durch sein Wort. और जब आप उसके कलाम को फॉलो करेंगी तो आप अपनी लाइफ में देखेंगी सब कुछ चेंज होता चला जाएगा Der Herr segne dich. खुदा आपको बरकत दे